अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, MS वर्ड की आज हमारी 11वीं क्लास है। आज की क्लास में भी हम सीखेंगे कि आप एक तस्वीर को कैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं MS वर्ड के अंदर और कैसे आप एक तस्वीर के अंदर मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो इससे पहले की क्लास के अंदर से हमने कुछ यहाँ पे इंसर्ट टेप के अंदर से इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर से हम लोग ने यहाँ पे पिक्चर्स को आपको बताया था कि आप एक पिक्चर को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर जो पिक्चर हमारे पास है, अगर आप जैसे MS वर्ड को ओपन कर दे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास हमेशा होम टेप ओपन होता है। लेकिन अगर आपको पता नहीं कि आपने पिक्चर कहाँ से यहाँ पे इंसर्ट करना है, कहाँ से आपने अपनी MS वर्ड के फाइल के अंदर पिक्चर कैसे लेने, तो आपने MS वर्ड ओपन करने के बाद इंसर्ट टेप के अंदर आना है। इंसर्ट टेप के अंदर यहाँ पे दूसरा ग्रुप है हमारे पास, इलस्ट्रेशन का जो ग्रुप है, इसके ऊपर हमारे पास पिक्चर लिखा हुआ है। आपने पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करना है। अपने माउस से क्लिक करते हैं आपके पास यहाँ पर विंडो खुलेगा। आप अपने लैपटॉप के अंदर से किसी मुख्तलिफ डिस्क है इसके अंदर किसी में भी हो, आप उसके अंदर जाके ले सकते हैं। आपने डाउनलोड में हो या डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी हो, आप उस फाइल को अपनी पिक्चर को वहाँ से ले सकते हो। मेरे पास यहाँ एक तस्वीर में इसी को ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने क्लिक किया और यहाँ से इंसर्ट करता हूँ तो वो पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो गई। अच्छा, इस पिक्चर को हमारे पास यहाँ पर जैसे आ गई है, एक बड़ी साइज़ है तो मैं यहाँ से थोड़ा नीचे करता हूँ तो ये एक बड़ी साइज़ हमारे पास पिक्चर है। इस पिक्चर को मुझे अगर रिसाइज़ करना, इसको छोटी करना या बड़ी करना, तो मेरे पास मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। करने के बाद यहाँ पे इस किसी भी एक कोने के ऊपर आपने अपने माउस के कर्सर को लेके जाना है। यहाँ पे हमारे पास एक एरो की आ रहा है, दोनों तरफ इसके एरो है, तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप अपने माउस से लेफ़्ट वाला बटन दबा के रखिए और इसको आप यूँ नीचे की तरफ लाएंगे तो ये तस्वीर छोटी होती जाएंगी। और इसी तरह से अगर आपको बड़ी करनी तो फिर यहीं पे पकड़ेंगे और इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये तस्वीर आपकी बड़ी हो जाएंगी। अच्छा, जैसे आप पिक्चर से बाहर जब आप थे, आपने क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर व्यू के बाद हमारे पास कोई टेप नहीं है। लेकिन अगर आप पिक्चर को जैसे सिलेक्ट कर तो हमारे पास फॉर्मेट टेप एक खुल जाता है। फॉर्मेट टेप के अंदर से इसके पहले जो हमारे क्लास हुई थी, क्लास नंबर 10, उसके अंदर हमने आपको ये सारी चीज़ें बता दें। एडजस्टमेंट का ग्रुप हमने पूरा पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने रिमूव कैसे होता है, इसके बैकग्राउंड को अगर आपने रिमूव कैसे करना हो या इसकी ब्राइटनेस को कैसे कम करना है, ज़्यादा करना है, इसकी कलरिंग को कैसे एडजस्ट करना है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अगर आपने इसके फ्रेम वगैरह लगाना हो तो कैसे लगाना है, ये सब चीज़ें हमने पहले क्लास में आप लोगों को बता दिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं ली तो इससे पहले की जो क्लास है वो ज़रूर ले लें। आज की क्लास के अंदर हम लोग इसके दो तीन चार जो ग्रुप्स रहते हैं, इसकी साइज़ अरेंज करना, इसको आपने कैसे अरेंज करना अपने टेक्स्ट के साथ, सबको हम आज इस क्लास के अंदर हम सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने अभी जो आपको बता दिया, अभी मैं इसको यहाँ से करता हूँ नॉर्मल करने के बाद मुझे इसके अगर बॉर्डर को ख़त्म करना तो यहाँ पे मैं पिक्चर बॉर्डर पे आके यहाँ से नो बॉर्डर करके इसको ख़त्म करूँगा, क्योंकि अभी हम इसके पहले साइज़ को हम देखते हैं। अगर आपको पिक्चर के साइज़ को कम करना हो या ज़्यादा करना हो, आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी भी बताया आपको कि आप अपने माउस को जैसे इसके कॉर्नर पर लेके आते तो 2 एरो बना हुआ आता है जो आपको एरो की कहलाता है। जैसे ही वो बना हुआ आए, आप इसको ऊपर नीचे की तरफ खींच के साइज़ रिसाइज़ करना चाहिए, आप कर सकते हैं। जैसे आप फॉर्मेट टेप के अंदर आते हो, जहाँ पर सबसे आखिर में जो हमारे पास ग्रुप है वो साइज़ है। फॉर्मेट टेप के अंदर सबसे आखिर में जो हमारा साइज़ का जो ग्रुप, इसके अंदर से भी आप इसको रिसाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हाइट है या इसकी विड्थ है, इसको आप यहाँ से कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं इस अप एरो के ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि साइज़ बढ़ रही है। इसी तरह से आप इसकी हाइट को कम करना चाहते तो आप यहाँ पर डाउन की तरफ क्लिक करें तो इसकी साइज़ को वो कम करती जाएंगी। जैसे कि मैं इस पर जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे इसकी साइज़ कम होती जा रही है। इसी तरह से अगर आपकी विड्थ को बढ़ाना तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसके विड्थ को बढ़ा सकते हैं। इसको कम करना तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसकी विड्थ को भी कम कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी हाइट लिखा हुआ है। हाइट को बढ़ाना तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे ही इसके नंबर आप इंक्रीज़ करेंगे तो बढ़ता जाएगा। इसको आप यहाँ पे कम करने यहाँ से कम कर सकते हैं। तो इसकी हाइट एंड विड्थ को आप यहाँ से भी कम कर सकते हैं। यह आप जैसे हमने अभी भी आपको बता दिया, आप यहाँ पे इसके कॉर्नर में आके इसको ऊपर या नीचे की तरफ खींच के भी अपने माउस से इसको आप रिसाइज़ कर सकते हैं। दूसरे इसके ऊपर हमारे पास साइज़ जो ग्रुप है, इसके अंदर एक यहाँ पे ऑप्शन है क्रॉप का। क्रॉप क्या करते हैं, आपकी पिक्चर की जो एक्स्ट्रा एरिया है उसको अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उसको क्रॉप कर सकते हैं। जैसे मैं क्रॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्रॉप लिखा हुआ है, मैं क्रॉप पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन हम उसको सबको देखते हैं। यहाँ पे मेरे क्रॉप के अंदर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे इस कॉर्नर के ऊपर आता हूँ तो मेरे पास यही जो कॉर्नर के ऊपर जो मेरे पास ये कॉर्नर बना हुआ, इसके ऊपर मैं जाके माउस से लेफ़्ट वाला बटन दबा के अंदर की तरफ खींचता हूँ तो ये अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हैं। मैं यूँ करके इसकी ये एरिया रख सकता हूँ। रखने के बाद मैं क्या करूँगा, इंटर दबाऊँगा तो ये क्रॉप करेगा। तो अगर आपको पिक्चर को क्रॉप करना तो आप इस तरह से ईजिली क्या कर सकते हैं, आप क्रॉप कर सकते हैं। इसी तरह मैं दोबारा क्रॉप के अंदर जाता हूँ।
तो यहाँ पे हमारे पास क्रॉप टू शेप लिखा हुआ है। क्रॉप टू शेप क्या करते हैं, मैं पहले दोबारा Ctrl+Z से अंडू करके इस पिक्चर को पूरा लाता हूँ। दोबारा मैं जाता हूँ क्रॉप के अंदर, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारे पास है क्रॉप टू शेप, मतलब किसी भी शेप, यहाँ पे जितने भी शेप आपको नज़र, इन शेप के अंदर अगर आप डायरेक्ट इसको फिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक स्टार बना हुआ, मैं स्टार के ऊपर दिया, इनमें से किसी भी एक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे होंगे इस स्टार के अंदर ये पिक्चर चले गई। तो इसको आप कहीं यूज़ करना चाहे आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मुख्तलिफ बहुत सारे शेप है, आप कोई से भी शेप के अंदर इसको यूज़ करना चाहे आप इजीली यहाँ से क्लिक करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आप देखेंगे इसके कॉर्नर थोड़ा इस टाइप का बना हुआ है, तो आप यहाँ पे शेप को भी यूज़ कर सकते हो, तो क्रॉप करके आप बना सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर एक और भी यहाँ पे हमारे पास रेशो जी, इसके अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पे कुछ पहले से मतलब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के अंदर कुछ साइज़ दिए हुए हैं, आप इनके ऊपर क्लिक करके भी क्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि मैं 2.3 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो इसने इस हिसाब से ये जो एरिया एक्स्ट्रा एरिया जो साइज़ है इसी हिसाब से लिया है। आप इसको इंटर करें तो उसने वो एक्स्ट्रा एरिया को डिलीट कर दिया। तो आप इस तरह से भी इसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ दिया इसको भी आप लेना चाहे यहाँ से ले सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे साइज़ है। इसी तरह से इसके अंदर हमारे पास अगला जो ऑप्शन यहाँ पे फिल एंड फिट का, अगर हम यहाँ पे फिल के ऊपर क्लिक करते तो ये क्या कर रहा है कि आपके जो एक्स्ट्रा एरिया है इसको ये रिमूव करेगा, और ये जो एरिया है जिसको ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने सेलेक्ट किया हुआ जो साइज़ हमने लिया था इसी एरिया के अंदर वो क्या करेगा, इसके अंदर फिल करेगा और बाकी जो एक्स्ट्रा एरिया इसको डिलीट करेगा। इसी तरह इसके अंदर एक और भी यहाँ पे इसके आखिर में फिट क्या करते, जितनी आपकी पिक्चर थी ना उन सब को इसके विंडो के अंदर जितना क्रॉप का जो एरिया हमने जो साइज़ लिया है उसके अंदर पिक्चर को क्या करेगा, फिट करेगा। अब इधर अंदर इसके अंदर फिट आके आने के बाद आप इंटर दबाएंगे तो उसने क्या किया, वही पिक्चर को जो साइज़ आपने जो बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ लिया था यहाँ पर रूट हमारे पास क्रॉप के अंदर जाके यहाँ से जो आपने साइज़ लिया था उस साइज़ के अंदर इसने इस विंडो के अंदर फिट कर दिया। तो आपको जिस हिसाब से इसको क्रॉप करना तो आप अपने हिसाब से इजीली इसको क्रॉप कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर सबसे अच्छा बेस्ट जो क्रॉप आप करना हो तो करना तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। वो कि सबसे पहला और ऑप्शन है आप क्रॉप के ऊपर क्लिक करें, करने के बाद अपने हिसाब से जो भी एरिया क्रॉप करना है यहाँ से एडजस्ट करके इजीली आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। जितना एरिया आपने क्रॉप करना आप करें और इंटर दबा देते हो ये क्रॉप कर देते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो अगला जो हमारे पास ग्रुप आ रहा है फॉर्मेट के अंदर वो है अरेंज का। अरेंज के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन, इन सबको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर जो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है पोजीशन का, आप इस तस्वीर को, इस पिक्चर को, इसकी पोजीशन को कहाँ आप रखना चाहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं तो सबसे ऊपर हमारे पास टॉप के ऊपर आ रहा है, आप इसको टॉप में लेफ्ट के अंदर रख सकते हैं, आप टॉप में इसके सेंटर में रख सकते हैं, आप टॉप के अंदर इसको राइट के अंदर आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा साइज़ को पिक्चर की थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये बहुत ज़्यादा छोटी हो थोड़ी सी और बड़ी कर देता हूँ, अब आपको पूरी पिक्चर नज़र आ रही। मैं क्या करता हूँ इसकी साइज़ को थोड़ी और छोटी कर देता हूँ, यहाँ से मैं थोड़ी सी इसको और छोटी कर देता हूँ। करने के बाद अब मैं दोबारा पोजीशन के अंदर आता हूँ। अगर मैं अपनी पिक्चर को लेफ़्ट साइड में रखना चाहता हूँ, सेंटर में रखना चाहता हूँ या राइट में रखना चाहता हूँ, ये टॉप में है। टॉप के अंदर आपने सेंटर में रखना हो, लेफ़्ट में रखना हो, राइट में रखना आप रख सकते हैं। मिडल के अंदर आप रख सकते हैं सेंटर में या लेफ़्ट में या आपने राइट रखना है। और इसे आपने बॉटम के अंदर जहाँ पे अपनी पिक्चर को सेट करना हो आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आप इसको अपने टेक्स्ट के साथ इसको सेट करना चाहे आप टेक्स्ट के साथ भी सेट कर सकते हैं। तो इसलिए आप इसको जहाँ पे कहीं पे भी सेट करना हो आप अपने हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो इसकी पोजीशन को अगर आपने सेट करें तो आप इस तरह से यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ से आपको कुछ टेक्स्ट निकालता हूँ। टेक्स्ट निकालने के बाद टेक्स्ट के साथ इसको एडजस्ट करके दिखाता हूँ तो और मज़ीद आपको समझ में आएगा। इसके लिए मैं यहाँ पे इजिकल टू यहाँ पे हमने एक जो एक्सेल का जो फार्मूला है वो यहाँ पे लिख लिया। आपने क्या करना है, यहाँ पे इजिकल टू RAND ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट लिखना है। लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ से आपने इंटर दबाना है। जैसे आप इंटर दबाएंगे तो आपके पास टेक्स्ट आएगा। अब मेरे पास क्योंकि टेक्स्ट कम है, मैं थोड़ा और निकालना था तो मुझसे गलतियों को मैंने कम निकाल, मैं Ctrl+C से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको Ctrl+V से पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस पिक्चर को यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर जाके इसकी पोजीशन को सेट करता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे लेफ़्ट करता हूँ तो लेफ़्ट में आ रहा है। अब मैं चाहूँ तो इस टेक्स्ट को थोड़ा ऊपर कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ऊपर एक्स्ट्रा जगह, तो मैं यहाँ से बैक स्पेस दबा के इसको ऊपर करता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि आप जैसे कि पिक्चर्स, जैसे किताबों के अंदर जो पिक्चर्स आते हैं या न्यूज़पेपर में जो पिक्चर्स आते हैं जैसे वो सेट होते हैं, इस तरह से आप अपनी पिक्चर को सेट कर सकते हैं। फॉर्मेट के अंदर आपने आने के बाद इसकी पोजीशन को आपने यहाँ से सेट करना है। पोजीशन में आप मिडल में रखें, राइट में रखें, लेफ़्ट में रखें, जहाँ रखना चाहिए आप अपनी पिक्चर को इजीली आप सेट कर सकते हैं। तो ये आप इजीली आपके लिए आसान हो गए, आपको जहाँ रखना है आप अपनी टेक्स्ट को रख सकते हैं।